माइक भी सेट कर देना यार इसका डायस का। इनकी जवाबदारी, जो लड़कों की जवाबदारी उनको दो। हेलो हेलो सर, डोलेक्स एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड शुगर मिल के परिसर में सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन मंडल और तहे दिल से स्वागत है। पंडाल की तरफ लेके चलें। बाहर कुछ मशीनरी की और ट्रैक्टर की स्टॉल लगी हुई है। जिन किसान भाइयों को इसमें इंटरेस्ट है ट्रैक्टर में या मशीनरी लेने में, वो बाहर भोजन के बाद देख सकते हैं। सरपंच माननीय बद्री समाधिया जी, कल्लू बरगांव सरपंच माननीय कल्लू पुजारी जी अगर आ चुके हो तो आप सभी लोग मंच पर पधारने का कष्ट करें। रावरी सरपंच माननीय माधव सिंह बुंदेला जी मंच पर पधारें। सिजोरा सरपंच माननीय करण सिंह यादव जी मंच पर पधारें। लमकना सरपंच श्री नाम सिंह जी मंच पर पधारें। घोघारी सरपंच माननीय धर्मेंद्र रावत जी मंच पर पधारें। छता सरपंच माननीय राघवेंद्र सिंह जी मंच पर पधारें। सोनारी सरपंच माननीय सिया सरंज रावत जी, जवाहर सरपंच माननीय राघवेंद्र यादव जी, पाली सरपंच माननीय नरेंद्र रावत जी, जिगना सरपंच माननीय विनोद सिवरे जी, कमथरा सरपंच माननीय वीर सिंह कमरिया जी और एपरा सरपंच माननीय राधेपाल जी अगर कार्यक्रम में उपस्थित हो गए हों तो मंच पर पधारने की कृपा करें। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सन 2018 में डोलेक्स एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आपके क्षेत्र में एक नवीन शुगर कंपनी का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। पिछले सीजन में हमने पूर्ण सफलता के साथ प्लांट का ट्रायल किया। ट्रायल करने के बाद इस वर्ष पूरी क्षमता के साथ फैक्ट्री कार्य करने के लिए तत्पर है। आज कंपनी की बॉयलर पूजा हुई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पूर्व से शुगर फैक्ट्रियों से जुड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं गन्ना उत्पादन प्रमुख इस क्षेत्र का कृषि कार्य रहा है, तो लगभग सभी को मालूम है कि बॉयलर पूजा के बाद फैक्ट्री पूर्णतः कार्य के लिए तैयार हो जाती है। आज आप सभी लोगों को उसी अवसर का प्रत्यक्षदर्शी बनाने के लिए यहां आमंत्रित किया गया है कि आप लोग जान सकें कि डोलेक्स एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड का शुगर मिल प्लांट पूर्णतः चलने के लिए तैयार है। मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए इस यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट श्री कुलवीर सिंह जी तोमर को आमंत्रित करूंगा। वो आए और दो शब्द कहें। श्री कुलवीर सिंह। समस्त विभागों के प्रमुख मंच पर पधारने का कष्ट करें। माननीय मामू यूसुफ खान जी मंच पर पधारने का कष्ट करें। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी जो कि हमारे गन्ना विशेषज्ञ हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारने का कष्ट करें। बीबी साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
इसके साथ ही मैं गन्ना विभाग के प्रमुख श्री राठी जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर विराजमान अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय राठी जी, मंच पर विराजमान अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। माननीय वीपी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो मंचासीन हमारे सरपंचान और माननीय एमडी साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। वीपी साहब माला देना तो माननीय वीपी साहब कार्यक्रम का शुभारंभ। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे उपस्थित सभी किसान भाइयों का डोलेक्स एग्रोटेक की तरफ से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद मंच पर आसीन अपने मैनेजिंग डायरेक्टर अनीस खान साहब का भी स्वागत करता हूं। कंपनी के डायरेक्टर यूसुफ खान साहब का भी हम स्वागत करते हैं मंच पर। बाकी मंच पर आसीन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे कुछ एचओडी हैं जो अभी मंच पे नहीं आए हैं, मैं उन्हें भी बुलाता हूं। राजीव है क्या? इंचार्ज आप भी मंच पे आ जाइए। शर्मा जी आप भी आ जाइए। अब मैं यूसुफ खान साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मंच पे आ जाएं। आप सभी लोगों को आज इस फैक्ट्री में आके बहुत हर्ष भी हो रहा होगा कि आपके क्षेत्र की ये फैक्ट्री आज जिसने इसमें राउंड लिया होगा देखा होगा कि बिल्कुल नवीन रूप से तैयार है। पहले भी आपने देखा है, अभी भी देखा है। पिछले साल जो हमारा ट्रायल हुआ था वो सक्सेस हुआ था,
मगर इस बार हम क्रशिंग करने के लिए 100% रेडी हैं। और हमारे पास, मैं आपको एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा प्लांट के बारे में अवगत कराता हूं आपको, कि हमारे पास 65 टन का बॉयलर है, 65 टन, और लगभग 3 और 1.5 और 5.5 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है, जिसके हिसाब से इसकी प्लांट की कैपेसिटी बहुत हो जाती है। मगर इस समय पे जो हमारे इक्विपमेंट इसमें लगे हुए हैं, जैसे कि हमारे पास 4 मील थे, हमने उसमें 1 मील और एड ऑन किया है, 5 हो गए हैं। उसके 2 फायदे हैं। एक तो प्लांट की कैपेसिटी तो बढ़नी है, ये तो तय है, मगर उसके अलावा प्लांट की कैपेसिटी बढ़ने के अलावा उसका एक बहुत बड़ा फायदा है, जिससे कि जो गन्ने से जूस निकालते हैं ना हम गन्ने से, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। मतलब मैक्सिमम जूस हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमारी रिकवरी बढ़ती है। तो और उधर इसमें बॉइलिंग हाउस में भी हमने 2-3 चीज ऐसी है कि जो हम एड ऑन करने जा रहे हैं। जो मतलब जैसे पहले क्वांट हमारे यहाँ पे चलता था, हम एक क्वांटेबल लगा रहे हैं, जिसके लगाने से हमको ये फायदा होता है कि जो हमारी स्टीम है, जो मतलब स्टीम का कंजप्शन प्लांट में रहता है, वो कम हो जाता है, जिससे हमारी क्षमता भी बढ़ जाती है और शुगर की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। दोनों चीज बढ़ती है। वो तो सीजन चलने से पहले ही हमारा तैयार हो जाएगा। अभी इस समय पे जो आप प्लांट है, इस समय पे जो सिचुएशन है, उसमें हम 400 ट्रॉली रोज खाली कर सकते हैं। और ये जो इक्विपमेंट जो मैं बता रहा हूं, जिनको हम एड ऑन करने जा रहे हैं, ये एड ऑन होने के बाद 400 की जगह हम 500 550 ट्रॉली रोज खाली कर सकते हैं। और एक चीज का आश्वासन और सब लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि आदमी को एक चीज की बड़ी इच्छा होती है, हर किसी की, जिसके भी क्षेत्र में शुगर फैक्ट्री होती है, वो कहीं भी जाए तो वो ये सोचता है मेरी फैक्ट्री की चीनी कहाँ है, कैसी है, कैसी बन रही होगी, ये सबकी जिज्ञासा होती है। चाहे वो यहां रहे, चाहे बाहर जाए, चाहे कहीं भी जाए। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये फैक्ट्री 100% ऑटोमेटिक है। हमारा मिल भी ऑटोमेटिक है, मतलब उसमें डीसीएस सिस्टम लगा है। उसकी मतलब स्पीड अपने हिसाब से, मतलब अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ पे गन्ना ज्यादा गिर भी जाता है, तो आप ऐसा मत समझना मिल में जाम लग जाएगा, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बंद नहीं होगा उसकी वजह से। ऐसे ही अगर मान लीजिए कम हो गए तो स्पीड कम हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा बॉयलर भी 100% डीसीएस पे चलता है, डीसीएस कंट्रोल है। तो वहां पे भी टेम्परेचर और प्रेशर का संपूर्ण रूप से जो मतलब एक तरीके से ये कहा जाए नियंत्रण रहता है। उसमें भी ऐसा नहीं है, देखो गलती क्या होता है, इंसान कभी कभी गलती कर देता है, मतलब हो जाती है, ये एक ह्यूमन बीइंग टेंडेंसी है, कभी भी किसी से भी हो जाती है। मगर मशीनरी कभी गड़बड़ नहीं करती। अगर वो एक बार सेट कर दी जाए तो वो तो ऐसे ही चलेगी जब तक उसे कोई बंद ना कर दे। दूसरे उधर शुगर हाउस, जो हमारा शुगर हाउस है, वो भी हमने 100% ऑटोमेटिक कर दिया। उसमें 1 केजी मतलब जो पैकिंग मशीन है वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक है। उस मशीन में क्या है कि केवल बोरा लगाना है, अपने आप 50 किलो आ जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट कन्वेयर है, उसके बाद बेल्ट कन्वेयर है, उसके बाद वो अपने आप गोडाउन में चलेगा। ये व्यवस्था भी हमने इस बार करी है। अब मैं उसको क्यों बता रहा हूं, इसका कारण ये है कि उसकी वजह से क्रशिंग पे इफेक्ट आता है। अगर देखो एक एंट्री है, एक आउट है, अगर आपका आउट ठीक नहीं होगा तो एंट्री ठीक नहीं हो सकती, सीधी बात है। अगर किसी को खाना खाना है तो आदमी को दुरुस्त रहना जरूरी है। इसी तरीके से शुगर मिल है कि मतलब जो है ये जब उधर से आउट बिल्कुल सही होगा तो मतलब इसका मतलब क्रशिंग हमारी कभी भी रुकेगी नहीं। और इन सब चीजों की वजह से एक चीज और होगी जिसपे मैं अभी बोलने जा रहा था कि हमारी चीनी कैसी होगी। तो मैं आप लोगों से एक वादा भी करता हूं, इस फैक्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते भी और एक टेक्निकल पर्सन होने के नाते भी, मध्य प्रदेश में मैं आया भी पहली बार हूं, कि इस बार इस शुगर फैक्ट्री की चीनी मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी चीनी होगी। ये प्रैक्टिकल देखेंगे आप कि ऐसी चीनी कोई फैक्ट्री बनाएगी नहीं मध्य प्रदेश में जैसी इसकी चीनी है। और जब इसकी चीनी इतनी अच्छी होगी तो इस चीज का भी वादा है कि आप लोगों का सहयोग हमारी फैक्ट्री और हमारे साथ रहेगा। तो ये 100% है कि इस क्षेत्र का किसान अपने आप डेवलप होगा, करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कोरलिंक होता है, कोऑर्डिनेशन रहता है दोनों चीजों में। अब अंत में मैं आपको सभी को आज दशहरे की बहुत बहुत बधाई देता हूं
और जैसे कि साहब ने बताया था कि दशहरा एक महान पर्व है। ये महान पर्व क्यों है? इसकी अपनी एक महत्ता है। इसकी महत्ता यह है कि आज के दिन मतलब दुष्टों पे, मतलब बुराई पे अच्छाई की विजय हुई थी। तो बुराई पे अच्छाई की विजय होने की वजह से भी ये पर्व हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। और इस पर्व पे ही हमने अग्नि स्थापना अपने बॉयलर की है। और मुझे लगता है कि अब हम क्रशिंग करने के लिए तो 100% तैयार हैं। अब तो जब भी बॉस का आदेश होगा, हमारे अनीस खान साहब, ऑनरेबल एमडी साहब जब भी हमको आदेश देंगे कि भाई इस फैक्ट्री को चालू कर दो, उस दिन हम चालू कर देंगे। अंत में फिर मैं आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। दुष्यंत का एक पुराना शेर है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। स्टाफ ने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत जल्द प्लांट तैयार किया है। निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी चीनी पैदा करेंगे और बहुत अच्छा लाभ इसका जो है क्षेत्र के किसानों को प्राप्त होगा। हमारे बीच आज गन्ने के विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी विराजमान हैं। क्योंकि नित्य नई परिवर्तन गन्ने में, वैरायटियों में पूरे देश में हो रहे हैं। हमारा क्षेत्र आज भी उन्हीं पुरानी वैरायटियों का गन्ना पैदा कर रहा है जहां कम मात्रा में गन्ना पैदा हो रहा है, रिकवरी भी बहुत कम है। ऐसी स्थिति में गन्ने में परिवर्तन किया जाना बहुत आवश्यक है। किसान की मजबूती के लिए, किसान की सक्षमता बढ़ाने के लिए नई नई वैरायटियों का गन्ना, जो अर्ली वैरायटियां आई हैं जिनमें रिकवरी बहुत ज्यादा है और जिनके अंदर वजन भी किसान को अच्छा मिलता है। तो एक साल की फसल हम लेते हैं और एक साल की फसल में हमें भरपूर मात्रा जितनी मिल सके उतना प्राप्ति अगर उस फसल से हो सकती है तो वो हमारे लिए ज्यादा हितकर है। माननीय धर्मेंद्र सिंह साहब से मैं निवेदन करूंगा वो आए और गन्ने पर अपने विचार व्यक्त करें। माननीय धर्मेंद्र सिंह जी। आदरणीय डोलेक्स शुगर के एमडी साहब, यूसुफ खान जी डायरेक्टर साहब, तोमर साहब, मंच पे आसीन राठी जी, सरपंच साहब और कारखाना परिक्षेत्र के सम्मानित किसान भाइयों, मैं संक्षेप में थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और मैं पिछले 20 सालों से गन्ने में काम कर रहा हूं। मैं महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और पंजाब, मध्य प्रदेश में भी मैं 6 साल काम करा है जबलपुर जोन में, जो नरसिंहपुर और होशंगाबाद वाली बेल्ट बनती है, और फिर इधर बड़वानी एरिया जो है, और यूपी का मैं रहने वाला हूं और खुद किसान भी हूं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान हूं जहाँ पे तो 90% जमीन पे गन्ना होता है, सब कुछ गन्ने पे डिपेंड है वहाँ पे। तो मेरे को यहाँ मंच पे थोड़ा गन्ने की जानकारी देने के लिए बुलाया गया, तो मैं अपनी वही बात शुरू करता हूँ। किसान भाइयों, पहले तो हमको ये समझना है कि ये गन्ना हमारे लिए जरूरी क्यों है। मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 3 सालों में पूरे भारत के अंदर कोई नया प्लांट नहीं लगा होगा, क्योंकि जो इसकी परिस्थितियां रही हैं, नए प्लांट से सभी लोग बचे। यदि अपने क्षेत्र में नया प्लांट लग रहा है, कोई नया प्लांट लगाया महबूब खान साहब ने, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए बड़ी बात क्यों है, आज पूरे देश में आप किसान की जो स्थिति देख रहे हैं कि जो धान का रेट है या गेहूं का रेट है, जो कभी भी नीचे नहीं आता था, 1500 रुपए में गेहूं बिक रहा है, या देश के अंदर जो पैसे वाली 5-6 क्रॉप है, उसमें आप कपास ले लो, टमाटर ले लो, केला ले लो, पपीता ले लो, गन्ना ले लो, गेहूं ले लो, धान ले लो, उन सब के अंदर आज सिर्फ गन्ना खड़ा है, गन्ने का किसान खड़ा है। इस लॉकडाउन के दौरान पपीता 4 रुपया किलो, केला 3 रुपया किलो, मिर्च
5 रुपए किलो जिसकी तुड़ाई भी नहीं निकली। धान आप देख ही रहे हो पूरे देश के अंदर कि 1200 रुपए में धान बिक गया। अब सरकार कदम उठा रही तो पंजाब का धान तो जा चुका आड़तियों के पास। गेहूं 1500 रुपए कुंतल जो आज 2800 हुआ करता था, परंतु गन्ना अपनी जगह खड़ा है। सिर्फ एक क्रॉप इंडिया के अंदर ऐसी है कि जिसका रेट निश्चित होता है। दूसरी बात मैं करता हूं कि मैं खुद गन्ने की खेती करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि इसके अंदर बहुत संभावनाएं हैं। इस देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मैं 1500 कुंतल पर एकड़ के किसान खुद देख के आया हूं। और जब मैं वहां स्पीच देने गया तो वहां के क्रांति शुगर फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, तो मेरे को एक किसान ने बीच में खड़ा होकर बोल दिया कि डॉक्टर साहब, यदि 1000 कुंतल से ऊपर पर एकड़ की कोई तकनीक आपके पास हो तो आप स्पीच दें। क्योंकि 1000 एकड़ के तो यहाँ सैकड़ों किसान है कि 1000 कुंतल गन्ना पर एकड़, 100 टन पर एकड़, आज से नहीं पिछले 10 सालों से हम बहुत अच्छी तरीके से ले रहे हैं। आप पे ज्यादा की क्या तकनीक है, सिर्फ आप वो बात करें। और जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, तोमर साहब पूरा एरिया में 1 हफ्ते से घूम रहा हूं, 150-200 कुंतल पर एकड़ के प्लॉट खड़े हैं। मुझे नहीं कहीं नजर आता कि 300 का भी प्लॉट हो। मैं तो चेयरमैन साहब को उनके फार्म का ही कहते जी आपका भी कम है गन्ना, कहने नहीं मेरा गन्ना ज्यादा है, 300 प्लस है। मगर मुझे नहीं लगता, मैं तो नाप तोल कर ली 250 मुश्किल से आपका गन्ना निकल रहा है, इससे कोई मुझे नहीं लगता बढ़ेगा गन्ना। गन्ने के अंदर इतनी असीम संभावना है, बगैर खर्च करे। मैं जो भी बात कहूंगा उसके अंदर खर्च बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसान हूं। खर्च का मतलब है आपने आमदनी बढ़ा दी, खर्च बढ़ा दिया तो कोई बात नहीं हुई। कि खर्च कम होता हो, झंझट कम होता हो और गन्ने का उत्पादन बढ़ता हो, वो तकनीक है। मैं इसमें 4 पॉइंट ऐसे बोलूंगा कि जिसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट डबल उत्पादन गन्ने का हो सकता है। मैं पहली बात करूंगा टाइम से। यदि गन्ने की क्रॉप आपने बिल्कुल राइट टाइम लगाई, उसका उत्पादन दुगना आएगा, और उसका गलत समय पर लगाया उत्पादन आधे से भी कम रह जाएगा। इसका सबसे सटीक समय पूरे इंडिया के अंदर, आप इसको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आप गन्ने की सोइंग करेंगे, मैं पक्का वादा कर सकता हूं 500 कुंतल पर एकड़ ये लाना है। कमजोर किसान का भी 500 प्लस आना है, अच्छे वाले का 800 क्रॉस कर जाना। क्योंकि मैं खुद की फार्मिंग में 800, 900, 1000 कुंतल का यील्ड निकाल चुका। समय पे मैं इतनी बात करूंगा, समय पे कोई ज्यादा नहीं करना। यदि आप गन्ना फरवरी में लगाएंगे थोड़ा कुछ ठीक रहेगा, और यदि आप अप्रैल या मई में गन्ना लगाएंगे, वो लगाने का समय नहीं है। आप उसमें 1 साल के लिए जमीन भी गिर रही है, वो लॉस का, घाटे का सौदा मैं उसको कहूंगा। कि यदि आप मई की, आप अप्रैल की सोइंग करते हैं तो प्रॉफिट की प्रोफेशनल फार्मिंग नहीं है। क्योंकि हमारे पास चीनी उद्योग खड़ा है, अच्छा एस्टेब्लिश उद्योग है। मैं पिछले 12 साल से इन मालिकों को जानता हूं, इनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। इतने सरल स्वभाव के हैं कि फैक्ट्री मालिक होते हुए ये से बात कर लेते हैं कि भाई फैक्ट्री मालिक छोड़, तू धर्मेंद्र अपना आदमी है, बात बता। नरसिंहपुर में फैक्ट्री चलाई है, वहां का मेरा एक्सपीरियंस है। हमको सिर्फ गन्ने पे काम करना, हमारे खेत में यदि उपज बढ़ गई तो हमको प्रॉफिट होना है। विस्तार में नहीं जाना चाह रहा कि अप्रैल मई वाले के क्या नुकसान है, फरवरी वाले के क्या नुकसान है। कि इन दिनों का लगा करना ज्यादा उपज, फरवरी मार्च का थोड़ा ठीक, अप्रैल मई वाले को मैं रिकमेंडेशन कभी नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें लॉस में आना सुनिश्चित है कि 150-200 कुंतल से प्रॉफिट की फार्मिंग नहीं है। समय बदलने में मेरा पैसा नहीं लगा, समय में बदला, मेरी उपज बढ़ती हो तो ये मेरे लिए अच्छा काम है। सेकंड बात करूंगा मैं, इस क्षेत्र के अंदर 100% जो वैरायटी खड़ी है वो रिजेक्ट और अप्रूव्ड वैरायटी खड़ी है। ये ऐसी वैरायटी खड़ी है कि यदि उत्तर प्रदेश के अंदर इन वैरायटियों को ढूंढना शुरू करें तो ये कहीं नहीं मिलेगी। अगली वो तो 20-30 साल पहले बंद हो गई थी, 48 और 77। और जब मुझे आगे यहाँ पता चला यहाँ तो 100% ही ये वैरायटी है। तो खराब वैरायटी का क्या रिजल्ट होता है? खराब वैरायटी के अंदर एक तो इंसेक्ट डिजीज आता है, एक वो उपज नहीं देती। इंसेक्ट डिजीज का सीधा किसान प्रभावित होता है। यदि किसी वैरायटी के अंदर डिजीज आती है और डिजीज का कोई इलाज नहीं है तो वो सीधा सीधा किसान का लॉस करता है, किसान के प्रॉफिट को कम करता है। दूसरा, उसके अंदर उपज नहीं है। आज ऐसी वैरायटी आ गई रिसर्च के बाद कि जिनका बड़े आराम से, बिना, उनको कहते हैं मेंटेनेंस फ्री वैरायटी,
बहुत कम लागत के अंदर भी 500 प्लस गन्ना वो वैरायटी देती है। ये जो वैरायटी खड़ी है वर्तमान में, ये एक रेड रूट डिजीज है, रेड रूट से ग्रसित हो गई। मुझे तो लगता है कि हर खेत के अंदर मुझे थोड़ा बहुत हिस्सा रेड रूट अफेक्टेड दिख जाता है। इसको गन्ने का कैंसर माना जाता है। इसका दूसरा नुकसान ये भी है, गन्ना तो खराब हुआ, वो खेत को भी खराब करता है, उसका फंगस खेत में भी मौजूद रहता है। उसके बाद आप अच्छी भी वैरायटी लगाओगे उसको भी वो प्रभावित करेगा। सबसे पहला कदम हमारा ये है, किसान हित में, फैक्ट्री हित को आप छोड़ दो। फैक्ट्री हित तो मेरा हित हो गया, किसान का हित हो गया, तो फैक्ट्री का हित हो गया। यदि किसान के खेत में अच्छा गन्ना हो गया तो फैक्ट्री को अच्छा गन्ना मिल गया, फैक्ट्री का प्रॉफिट तो उसी से जुड़ा हुआ है। इस गन्ने के अंदर एक चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें एक दूसरे को लॉस होता हो, जिसमें किसान को लॉस, फैक्ट्री को लॉस, जिसमें किसान को प्रॉफिट, फैक्ट्री को प्रॉफिट। कि सबसे पहला कदम हमारा ये है कि जो क्षेत्र के अंदर ये रिजेक्ट वैरायटी है इसको बदलना। राठी साहब मंच पे बैठे हैं, बहुत अनुभवी आदमी है, पिछले मैं 20 सालों से इनको जानता हूं, बहुत फैक्ट्री में काम कर चुके। इतनी डिमांड किसानों की तरफ से सीड की आनी चाहिए। और राठी साहब आपका ये रहना चाहिए कि हजारों टन गन्ना सीड के रूप में आप व्यवस्था रखें, जिन किसान की डिमांड आए वो खाली ना जाए, क्योंकि अच्छी वैरायटी पाना किसान का हक है। और जब तक अच्छी वैरायटी किसान को नहीं मिलेगी तब तक किसान का ये फार्मिंग प्रॉफिट में आने वाली नहीं है। ये जो रिजेक्ट जो वैरायटी खड़ी है, इससे कोई इसमें 5-5 फीट का गन्ना, 4-4 फीट का गन्ना, गन्ने का उत्पादन का मतलब होता है कि खेत के अंदर गन्नों की संख्या कितनी है और गन्ने का वजन क्या है। 40,000 गन्ने 1 एकड़ के अंदर किसान ले सकता है बड़े आराम से। यदि उसका 1 केजी एवरेज वेट आता है तो 400 कुंतल पर एकड़ यील्ड बनता है। यदि 1.5 किलो का वजन आता है तो 600 कुंतल यील्ड बनता है। यदि 2 किलो उसका एवरेज वेट आता है तो 800 कुंतल पर एकड़ यील्ड बनता है। जिन लोगों ने 1000 कुंतल यील्ड लिया, सिर्फ एक ही लिया कि उन्होंने 40, 42, 45 हजार गन्ना लिया और गन्ने का औसत वजन 2, 2.5, 3 किलो का उन्होंने वजन लिया। मेरा एक ऐसा उदाहरण है कि वे किसान फैक्ट्री में आया, मैं मध्य प्रदेश में था, जी मेरा गन्ने का पर्ची दे दो। मेरा गन्ना जल गया। मैं सोचा कि भाई जलने का बहाना करा पर्ची लेने के लिए, मैं कैसे जल गया? कहने जी वो ऊपर हाई टेंशन की लाइन जा रही थी, उसमें टच हो गया। मैं कहा वो तो करीब आप 20 फीट की बात करो, बहुत ऊंची लाइन है। कहना उसमें आप खेत पर आके देखो, उसमें जल गया। तो बात में किसान ने मुझे चैलेंज दे दिया, जी 3 किलो से नीचे का एक भी गन्ना खेत में नहीं मेरे, आप मुझे हल्का आदमी समझ रहे। तो मैं तुरंत 8 बजे की बात थी, 10 बजे तक खेत पहुंच गया। एक्चुअल में ये देखा वो 3 कम कह रहा था, मैं 5 किलो के भी गन्ने देखे। 48, 52, 54, 56, 58 पूर्णिया गन्ने में थी। मैंने उसके वीडियो बनाए कि इतना भारी उत्पादन भी गन्ने का हो सकता। और वो ट्रॉली में लोड करते समय पुली नहीं बांधता था, वो सीधे गन्ने वो लोड कर रहे थे, मैं देख रहा था उनका। तो इतना गन्ना भी खेत के अंदर निकल सकता है, इसमें असीम संभावनाएं हैं। पहला पॉइंट मैंने समय की बात करी, दूसरा पॉइंट में वैरायटी की बात करी। अपने पास मौजूद CO0 239, एक नई वैरायटी आई 12029, 10,001, 5,008, 15,023, 15,027। इतनी क्रांति। उत्तर प्रदेश का रिकवरी पूरे प्रदेश के अंदर 8, 9, 9.5 वाली फैक्ट्री स्टार्ट। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उत्पादन की बात करो तो 1000 कुंतल, 800 कुंतल पर हेक्टेयर, यानी 400 कुंतल, 500 कुंतल का पर एकड़ का एवरेज यील्ड किसानों को आने लगा, जो कभी 200 कुंतल पर एकड़ को गवर्नमेंट काउंट करा करती थी कि इससे ज्यादा यील्ड नहीं आता। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर क्रांति। फैक्ट्रियों को, हर फैक्ट्री को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी। जो कभी 60,000 कुंतल पेरती थी वो 1.5 लाख कुंतल पर डे फैक्ट्री पेरने की। उस किसान के खेत में वैरायटी आई, वैरायटी से उसका उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ने का मतलब था कि जो क्षेत्र के कारखाने थे, चीनी उद्योग था, उस पर बर्डन आया कि भाई ये गन्ना आपको खरीदना पड़ेगा किसान का। जिस फैक्ट्री में खान साहब में 2012 में करा 55 लाख पेरती थी, वही फैक्ट्री वैरायटी बदलते ही 16-18 तक आते आते 1,25,00,000 पे आई। और मैंने उनको फैक्ट्री मालिकों को कहा कि ये आप 2 करोड़ की आप वो मतलब 1 करोड़ की करें, मैं कह रहा हूं कि 200 लाख कुंतल की आप इसकी आप मान के चले कि क्षेत्र के अंदर इतना गन्ना पैदा होना है, क्योंकि गन्ना ही प्रॉफिट की क्रॉप है। इसमें रेट निश्चित है। किसान गेहूं धान दूसरी क्रॉप पे नहीं जाने वाला, उसको पता लग गया कि गन्ने में पैसा है और वो गन्ना पैदा करेगा।
तो वैरायटी में कोई हमारी लागत नहीं आई। वैरायटी बदलने से मेरा उत्पादन दुगना हो सकता है, ये प्रॉफिट का है। तीसरी बात करूंगा मैं गन्ने के अंदर खेत तैयारी की। जनरली वैरायटी साहब ने यहाँ कुछ 5-7 वैरायटी लगा रखी है एमडी साहब के ऑफिस के बराबर में। कल मैं इनके साथ घूम रहा था तो मैं पूछे, भाई राठी साहब आपका गन्ना तो बहुत लंबा है, तो 20-20 फीट लंबा हो रहा है, इसमें वजन भी बहुत है। मगर ये तो यदि खेत में ऐसा गन्ना हो जाए तो मेरे ख्याल से 800-1000 कुंटल निकल आएगा ये गन्ना। तो राठी साहब ने मुझे कहा, जो अपने मंच पे बैठे, कहना जी खेत में नहीं निकलता, खेत में तो ये 200-300 मुश्किल निकलता है, खेत में क्यों नहीं निकलता? कहना पता नहीं क्यों नहीं निकलता वह खेत में। तो भाई आपकी जमीन में क्या है? कहना हमने भराव कराया था। मैं भराव कराया, जमीन पोली है, रूट डेवलपमेंट हुआ तो गन्ने का विस्तार हुआ। तो यदि आपको गन्ने की खेती करनी है, 1 साल लगाना है, 3 साल काटना है, इसकी जुताई गहरी होनी चाहिए। आप जमीन को लूज कर दें, लूज का मतलब जमीन को 2 फीट गहराई तक ढीला करें, लूज करेंगे तो 3 साल तक जबरदस्त प्रोडक्शन आना है। यदि आप टीलर चलाएंगे, रोटावेटर चलाएंगे, ऊपर जुताई करेंगे और उसमें गन्ना लगाएंगे, गन्ने का ग्रोथ नहीं होने का। इसमें मेरा बेसिक कंसेप्ट है कि आप पलाव का इस्तेमाल करें, पलाव गहरा चलावें, 1.5 फीट तक उसको 15, 18, 20 इंच तक ले जाने की कोशिश करें। सबसोइलर चलावें 24 इंच के, उसके बाद सीधा रोटावेटर चला के खेत को प्लान करके उसमें नालियां खींचे, उसमें आप गन्ना लगावें। यदि आप ऊपर की जुताई करके गन्ना लगाना चाह रहे हैं तो गन्ना गिरेगा, लूजिंग आएगा, रूट डेवलपमेंट नहीं होगा और गन्ने का ग्रोथ भी नहीं होने वाला। ये तो सीधा राठा जी के ऑफिस में उदाहरण देख सकते कि ये वैरायटी इतनी ग्रोथ क्यों कर गई, किसान के खेत में क्यों नहीं करती, क्योंकि किसान गहरी जुताई नहीं कर रहा और इसमें खर्च कम आता है। यदि आपको खेत तैयार करना, आपने एक सबसोइलर निकाला, वो 4-5 फीट की दूरी पे एक सिंगल उसका निकलता है, दूसरा आपने पलाव निकाला और सीधा रोटावेटर निकाल दे, 3 की कॉस्ट लगाऊं और जो किसान की जनरल 2-2 बार कल्टीवेटर या हैरो का और वो लगाऊं, वो कॉस्ट करीब ज्यादा आती है। पलाव और रोटावेटर की कॉस्ट गन्ने के अंदर कम आती है। हमको गेहूं नहीं लगाना, हमको गन्ना लगाना। गन्ने का रूट जोन जमीन के अंदर 3 फीट तक जाता है, 2-2 मीटर तक दूर तक भी जा सकता है। तो इसलिए यदि अच्छा गन्ना करना है तो जमीन को आप गहरी जुताई जरूर करें, इससे उत्पादन बढ़ेगा। इसमें भी मैं कहूंगा कि कोई खर्चा नहीं आया, उत्पादन जस्ट बढ़ता है। 30-40% तक गहरी जुताई से उत्पादन किसान का बढ़ सकता है। 5वां में बुआई का तरीका क्या होना चाहिए। राठी जी 2 गन्ने जो थे वो मंच पे के लिए मैंने कराए थे, जिससे कि किसान को समझ में आ जाए कि मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं। पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, नहीं तो सब्जेक्ट बहुत लंबा है, घंटों में भी पूरा होता है। मैं सफल फार्मर हूं, मैंने 200 कुंटल पर एकड़ की फार्मिंग को 1000 रुपए मैं खुद लेके गया हूं अपनी फार्मिंग को। एक और गन्ना आप ले आओ। किसान भाइयों, इस गन्ने को आप समझो। यदि आपने गन्ना समझ लिया तो इसका उत्पादन समझ में आ जाएगा। इस गन्ने के ऊपर जो ये पत्ते हैं, इन पत्तों के ऊपर धूप गिरता है। जमीन से जो कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला सीमेंट, बालू, जो भी सामान इसके अंदर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जो 16 न्यूट्रिशन है, पानी के साथ घुल के ऊपर पहुंचते हैं और इस पत्ते के अंदर पहुंचते हैं और इस पत्ते के ऊपर आसमान से धूप गिरती है और वो धूप इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करती है। वो फोटोसिंथेसिस के बाद भोजन बनता है और एक पत्ता एक पोरे को बनाता है। यदि मुझे उत्पादन चाहिए, गन्ने की मोटाई ज्यादा हो और गन्ने का पोरा लंबा हो, यानी जो ये मेरा स्टोर है, ये वाला पोरा, ये लंबा भी हो और मोटा भी हो, और एक पोरे को बनाने के लिए एक पत्ता जिम्मेदार होता है। अब ये राज यदि समझ में आ गया, यदि मुझे गन्ने का उत्पादन चाहिए तो इसको धूप भी ज्यादा चाहिए, ये चौड़ा होना चाहिए, ये हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी पत्ता हेल्दी पोरे को जन्म देगा। हम क्या करते हैं, ये पत्ता में, इसमें 6 फीट का भी पत्ता है, ये वाला पत्ता है, ये पूरे 6 फीट का पत्ता है, 180 सेंटीमीटर 210 सेंटीमीटर का पत्ता है। यदि हम गन्ना ऐसे कम दूरी पर लगाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर पत्ता चढ़ जाता है
और वो भोजन नहीं बना पाता, उसको प्रॉपर धूप नहीं मिलती, और वो अपने को जिंदा रखने के लिए ऊपर की ओर दौड़ता है। यदि आपको गन्ने में उत्पादन लेना है, मेरी खुद की फार्मिंग 6 फीट पे मैं फार्मिंग करता हूँ, 5 फीट पे भी मेरा उत्पादन कम रहा, 4 फीट की तो बात ही ना करो। तो हमको यदि गन्ने का उत्पादन ज्यादा लेना है तो लाइन से लाइन की दूरी बढ़ानी है, और ये दूरी को आप 4 फीट भी ज्यादा ना समझे। बम्पर हील लेने के लिए तो 7 फीट दूरी चाहिए, क्योंकि 40,000 गन्ने 7 फीट पे भी हो सकते हैं, परंतु पत्तों को, एक पत्ते की उम्र 5 महीने तक हो सकती है। यदि ये 5 महीने तक धूप लेके, परमात्मा ने इस एरिया में बहुत अच्छी धूप दी और ये धूप इसको चाहिए, यदि इसको लाइट मिला अच्छी तरीके से और नीचे से इसको भोजन मिला। हमारी जमीन ये वर्जिन लैंड है, इसके अंदर न्यूट्रिशन भरा पड़ा है। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की तरह इसको निचोड़ नहीं लिया गया, ये तो कोरी जमीन है, इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत भरा पड़ा है। न्यूट्रिशन जमीन से आएगा। इसको एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा मौका है जो हम आप एक दूसरे को अच्छी तरह जान सकें, अच्छी तरह पहचान सकें और इतने करीबी ले आता है। और इसीलिए मैं अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, जो हमारा जो सफ़र रहा है अभी तक डॉलिक्स का शुगर इंडस्ट्री को लेके, उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। हमारा पहला कदम चीनी उद्योग में आज से 15 साल पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से चालू हुआ। 15 साल पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुल 25-26 मिलें थी जो सहकारी थी और बंद पड़ी थी, उनको किराए पे देना चालू करा। हमने उनमें से एक जगह नांदेड़ में टेंडर भरा और हमने वो मिल 6 साल के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लीज पे ली। मिल की हालत बहुत बुरी थी। पिछले 5-6 साल से बंद होने के कारण वहाँ पर बहुत चोरी भी हो चुकी थी और बहुत सारा सामान गायब हो गया था। हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा और हमने रिकॉर्ड 3 महीने के अंदर वो पूरा प्लान तैयार करा और पहला सीजन हमने तकरीबन 30 लाख क्विंटल की पेराई करी। हमें उस लीज वाले यूनिट से बहुत कुछ सीखने को मिला और वहाँ से जब लीज की अवधि एक्सपायर हुई तो हम आगे बढ़े और हमने सोचा कि बड़े विचार विमर्श के बाद हमने सोचा कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। हमने फैसला लिया कि हमें अपने ही प्रदेश में चीनी मिल डालनी चाहिए, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में 272 मिलें हुआ करती थी और मध्य प्रदेश में सिर्फ 13 मिलें थी। तो हमें लगा यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, हम यहीं पर ही अगली अपनी शुगर मिल डालेंगे और अपना शुगर बिजनेस यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरे पिताजी के एक मित्र हैं जिनकी नरसिंहपुर में एक शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी, उसमें हमने पार्टनरशिप ली। उसमें हम स्लीपिंग पार्टनर थे, हम एक्टिव रोल में नहीं थे, ड्राइविंग सीट पे नहीं थे, लेकिन फिर भी 3 साल में दर्शक के तौर पे हमने वहाँ बहुत कुछ सीखा और साथ साथ भी मेहनत करी कि मध्य प्रदेश में और कहाँ पर स्कोप है जहाँ गन्ना बढ़ सकता है, जहाँ गन्ने का किसान है। तो हमने 2 जगह चिन्हित करी, एक ग्वालियर और दूसरी दतिया। यहाँ पर हमने देखा कि किसान ऑलरेडी गन्ना लगा रहा है बिना शुगर फैक्ट्री होने के बाद, मतलब किसान गन्ने की फसल को समझता है। तो हमने सबसे पहले पार्वती की स्थापना करी, पार्वती शुगर की, और उसको हमने बहुत अच्छी तरह चलाया, उसको रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करा, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करी। फिर उसमें हमें पार्टनरशिप से हटने के बाद हमने पूरा फोकस दतिया में डाल दिया और दतिया के शुगर प्लांट में हमने पिछले 3 साल से खूब मेहनत करी, अत्याधुनिक मशीनरी लगाई, खूब ऑटोमेशन करा, बहुत अच्छी तरीके से ये प्लांट हमने तैयार किया और पिछले साल इसका ट्रायल सीजन बहुत सक्सेसफुली लिया। अब इस वर्ष हमारी टीम की कड़ी मेहनत के बाद ये प्लांट अब पेराई के लिए तैयार है। इसकी पेराई क्षमता 25,000 क्विंटल प्रतिदिन की है। लेकिन इन 15 सालों में हम नांदेड़ से नरसिंहपुर गए, नरसिंहपुर से ग्वालियर आए, ग्वालियर से दतिया आए, लेकिन इन 15 साल में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। लेकिन जो सबसे अहम सीख जो हमें मिली यहाँ से, वो मैं डॉक्टर सिंह से कल डिस्कशन में वो चीज सामने आई और राठी जी ने भी कुछ तथ्य सामने रखे जो बिल्कुल
उस चीज को अलाइन करते हैं जो अहम सीख हमने यहाँ से ली है। सबसे अहम सीख, जैसे डॉक्टर सिंह साहब बोलते हैं कि प्लांट की जो जड़ें हैं वो खेतों में होती है, तो अगर जड़ें मजबूत होंगी तो ये प्लांट मजबूत होगा। अगर आप अच्छी तकनीक से गन्ना लगाएंगे, अच्छा गन्ना पैदा करेंगे, तो ही ये प्लांट मैं मजबूत कर पाऊंगा। और सिमिलरली राठी जी बोलते हैं कि चीनी का उत्पादन खेतों में होता है, चीनी का उत्पादन कारखाने में नहीं होता है। चीनी तो हम सिर्फ कारखाने से निकालते हैं, कारखाने में निकालते हैं, उत्पादन तो आप ही लोग खेतों में करते हैं। और वो सही भी है, क्योंकि जैसे वीपी साहब ने बताया कि हमने अत्याधुनिक मशीनरी लगाई है, हमने ऑटोमेशन करा है, हमने प्लांट की एफिशिएंसी इतनी अच्छी कर दी है। लेकिन अगर आप खेतों में चीनी का उत्पादन नहीं करेंगे तो मैं अपनी अर्थव्यवस्था भी अर्थव्यवस्था संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे। तो चीनी का उत्पादन आपको खेतों में ही करना है। तो जो ये अहम सीख है कि जो जड़ें हैं वो आपके पास हैं, मेरे पास तो सिर्फ शाखाएं हैं। आप अगर जड़ें मजबूत करेंगे, आप अच्छी पद्धति से गन्ना लगाएंगे, आप अच्छी स्पेसिंग रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेंगे, अच्छे बीज उपयोग करेंगे जिनसे रिकवरी अच्छी आए शुगर की, तो ही मैं इस वृक्ष, इस प्लांट की शाखाएं मजबूत कर पाऊंगा और इसको और हरा भरा कर पाऊंगा। तो अंत में मैं बस आपसे यही सहयोग चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से जड़ें मजबूत रखें, आप अपनी तरफ से अच्छी गन्ने की पैदावार करें, अच्छी से अच्छी रिकवरी लें, और इस प्लांट की शाखाएं मजबूत करने की और विस्तृत करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद एमडी साहब। जैसा कि एमडी साहब ने कहा कि शक्कर किसान खेत में पैदा करता है, यहाँ तो सिर्फ उसका रूप परिवर्तित किया जाता है। जितनी गन्ने में शक्कर होगी उतनी शक्कर फैक्ट्री में निकाल ली जाएगी। आज पूरे देश में 12 से 15% की रिकवरी का गन्ना उत्पादित होने लगा है, लेकिन हमारा क्षेत्र आज भी 10% की रिकवरी पर है। जितनी अधिक रिकवरी होगी गन्ने का वजन उतना अधिक होगा, शक्कर उसमें जितनी मात्रा में ज्यादा होगी उतना ज्यादा भारी गन्ना होगा, उतना ज्यादा आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। कोशिश करें हम कि अच्छी से अच्छी वैरायटी उत्पादित करें, अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाने का प्रयास करें। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ये सारी चीजें बदल सकती हैं। अब जो किसान भाई हमारे डॉक्टर साहब